बादल छाए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की में से आसमान पर गहरे काले बादल देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज तो जंगल में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मैं बारिश में नहाऊंगी, बहुत गर्मी है। मम्मा, बहुत मजा आएगा आज तो। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों के लिए बरसात का मौसम तरह तरह की मुसीबतें भी लेकर आता है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप घर में रहो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। हवा तेज चल रही थी। मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के पीछे पीछे उड़ती है। तोता और कबूतर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। तोते और कबूतर, मैं भी दाना लेने आई हूँ। क्या आपने दाना ढूंढ लिया है? चिड़िया बहन, हम भी अभी अभी आए हैं। ये चावल के दाने मैं कल देख कर गया था, हम यही लेने आए हैं। इनमें से थोड़ा चावल तुम भी ले जाओ चिड़िया। भोजन आसानी से मिल जाता है। चिड़िया खुशी खुशी कुछ दाने चावलों के लेती है और अपने घर सुरक्षित वापस पहुंच जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपना भोजन खाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी पक्षी थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, ऐसे मौसम में दाना लेने नहीं जा सकती। आप मुझे कुछ खाने को दे दे। माँ जी, मेरे पास भी कुछ ही दाने चावल के हैं जो मैं अभी अभी लाई हूँ। मेरी बेटी भी भूखी है और मैंने भी कुछ नहीं खाया। गुड़िया वो दाने लेकर बाहर आ जाती है। मम्मा, आप ये दाने इस बूढ़ी माँ जी को दे दे, हम आज नहीं तो कल खा लेंगे। चिड़िया वो दाने उस बूढ़ी माँ जी को दे देती है और बूढ़ी माँ जी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। आंधी की जोर की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल में सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। शाम तक मम्मा चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार करती है। वो जानती थी कि उसकी बेटी भूखी है, इसलिए शाम तक जब बारिश नहीं रुकती तो मम्मा चिड़िया बारिश में ही अपनी बेटी के लिए कुछ खाने को लेने घर से निकलती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया को जाता हुआ देखकर गौरी कभी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? चिड़िया खिड़की के पास आती है। गौरी बहन, मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा तुम्हें? तुम घर के अंदर आ जाओ। गौरी दरवाजा खोलती है और चिड़िया गौरी कभी के घर में चली जाती है। ये पोटली दानों से भरी हुई है, ये तुम ले जाओ। चिड़िया, तुम मुसीबत में हो और पड़ोसी ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। कालू कौवा गौरी कव्वी को देखकर हैरान था कि आज गौरी इतनी दयालु क्यों बनी हुई है। गौरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और मेरी बेटी की भूख मिट जाएगी। चिड़िया वो पोटली लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या पागल हो गई हो? इतने सारे दाने उसे चिड़िया को दे दिए। कालू, कालू जी, उस पोटली में मट्टी है। जब चिड़िया घर जाएगी तो देखकर उसे मालूम होगा कि गौरी कितनी अच्छी है। तुम भी एक नंबर की शैतान हो। मैं जा रही थी, आवाज देकर गौरी कभी ने दाना दिया है मुझे। मम्मा, गौरी आंटी दिल की अच्छी है। हाँ, जुबान की थोड़ी कड़वी जरूर है। मम्मा चिड़िया वो पोटली खोलती है तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती ही रह जाती हैं। मम्मा, ये तो मट्टी है। गौरी आंटी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? उस गौरी की बच्ची ने इतना बड़ा मजाक किया हमारे साथ। मेरा समय भी ज़ाया किया और थैली में मिट्टी डालकर दे दी। तुम चिंता न करो बेटी, मैं फिर से जाती हूँ और अपनी बेटी के लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
मम्मा चिड़िया फिर से बारिश में निकलती है। हवा तेज हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया खुद को संभाल नहीं पाती और तेज हवा से उड़ती हुई नदी में जा गिरती है। नदी का पानी तेज था और मम्मा चिड़िया को बहाता हुआ दूर ले जाता है। घर में चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई है, मम्मा जरूर किसी मुसीबत में होगी जो अभी तक वापस नहीं आई। गुड़िया खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। मम्मा चिड़िया पानी में बहती बहती दूसरे जंगल पहुंच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ के सहारे मम्मा चिड़िया नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो कोई नया जंगल है। मेरी बेटी अकेली पड़ रही होगी। रात भी होगी है। किसी तरह ये रात मुझे इसी जंगल में गुजारनी होगी और फिर कल सुबह मैं अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया रात गुजारने के लिए एक पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। ना माँ चिड़िया सोती है और ना ही उसकी बेटी। दोनों माँ बेटी सारी रात जाग कर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। आसमान पर सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है। उसे पेड़ की जड़ों के साथ एक चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। ये मटका कैसा है? ये जरूर कोई अलग मटका होगा। ऐसा मटका मैंने पहले कभी नहीं देखा। मम्मा चिड़िया वो मटका उठाती है और अपने जंगल वापस उड़ती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा की खोज कर रही थी। नहीं गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा रात हमारे पास तो नहीं आई। फिर गुड़िया शरारती गोरी कव्वी से पूछने जाती है, आंटी आंटी, मेरी मम्मा रात से कहीं खो गई है। क्या वो आपके पास आई थी? तुम्हारी मम्मा पहाड़ों पर है। वो मुझे अभी अभी वहाँ मिली थी। गोरी गुड़िया से झूठ बोलती है और गुड़िया गोरी कव्वी की बात का सच मानकर पहाड़ों पर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। वो गुड़िया को देखकर उसे आवाज देती है, गुड़िया गुड़िया बेटी, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है। मैं तो तेज हवा से नदी में बह गई थी। बहुत मुश्किल से वापस आई हूँ। मम्मा, ये क्या है आपके पास? ये मुझे दूसरे जंगल से मिला था। मैं साथ ले आई। गुड़िया बेटी, मैंने तो रात से कुछ नहीं खाया। चिड़िया के ऐसा कहते ही उस मटके से तरह तरह की खाने की चीजें निकलने लगती हैं। ये जादुई मटका है बेटी, ये तो जादुई मटका है। मम्मा, इतना स्वादिष्ट भोजन, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ बेटी जरूर, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी जादुई मटके से जी भरकर भोजन खाती हैं और फिर वो जादुई मटका लेकर अपने घर चली जाती हैं। आज तो माँ चिड़िया को दाना सुबह सवेरे ही मिल गया था, मगर वो अपनी बेटी के लिए आज मीठा फल भी लेकर जाना चाहती थी। माँ चिड़िया दाना लिए एक बड़े पेड़ पर बैठी हुई थी। दाने के साथ साथ अगर मैं फल भी ले जाऊं तो मेरी गुड़िया बेटी बहुत खुश होगी। अपनी बेटी को खुश करने के लिए माँ चिड़िया फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती के पास चली जाती है। वहाँ एक अंगूर की बेल थी। माँ चिड़िया अंगूर की बेल से एक अंगूर का दाना लेने के लिए वहाँ बैठ जाती है। अंगूर तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं खिलाता हूँ तुम्हें मीठा अंगूर। ऐसा कहते हुए जालिम शिकारी एक पत्थर उठाकर जोर से चिड़िया की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा मामा चिड़िया के सर पर लगता है। खून बहता है। माँ चिड़िया चकरा जाती है। गिर जाओ अबे, गिर जाओ भी अब। मगर माँ चिड़िया की आंखों के सामने उसकी बेटी थी। वो मौत से लड़ती हुई वहाँ से उड़ती है। वो चकराती हुई, लड़खड़ाती हुई किसी न किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है। अपनी माँ के सर से खून बहता हुआ देख
गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको क्या हुआ? आपके सर पर चोट कैसे आई? मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था इंसान का। मैंने एक दाना अंगूर का क्या तोड़ लिया, उसने तो मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला कर लाती हूँ। सभी नहीं है बेटी, मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से आई हूँ। कागज और पेंसिल लाओ बेटी। गुड़िया कागज और पेंसिल ले आती है और मम्मा चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है। मम्मा आप इस पर क्या लिख रही हैं? बेटी, पहाड़ों वाले जंगल में चली जाना मेरे बाद। तुम वहाँ जाकर अपने अंकल कबूतर को ये चिट्ठी दे देना। वहाँ कालू ताया और मिठू मामा भी होंगे। वो सब आपकी रक्षा करेंगे। मेरा बचपन उन सब के साथ ही गुजरा है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा कहते हुए माँ चिड़िया लंबी सांस लेती है और मर जाती है। गुड़िया अभी छोटी थी और उसके दुख बहुत बड़े। वो उन दुखों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वो अपनी मम्मा की अलमारी से कुछ जरूरी चीजें लेती है और वो चिट्ठी अपनी छोटी सी चोंच में लेकर उड़ती है। वो शाम से पहले पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाना चाहती थी, मगर रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर रुकती है। वो नदी से ठंडा पानी पी लेती है। वहाँ बैठी हुई एक बूढ़ी फाख्ता गुड़िया से पूछती है, अरे बेटी, इतनी गर्मी में आप अकेली कहाँ जा रही हो? गुड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात सुनते ही रोने लगती है और बोलती है, मेरी मम्मा को आज एक इंसान ने अंगूर का एक दाना तोड़ने पर मार दिया। मम्मा ने ये चिट्ठी अपने दोस्तों के नाम लिखी है और मुझे उनके पास भेजा है। ये इंसान बहुत जालिम होता है। इंसान क्या जाने कि हम पक्षियों के दुख भी इंसान की तरह ही होते हैं। खुशियों भरा घर उजाड़ देते हैं जालिम इंसान। बेटी, माँ के सिवा कोई नहीं होता, ना कोई अपना ना बेगाना। एक माँ ही बच्चों को पाल सकती है और कोई दूसरा नहीं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया भी अपनी राह लेती है। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। पेड़ पर बैठे हुए कौवों के एक जोड़े के पास जाकर गुड़िया रुकती है। ताऊ 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 कौवे, क्या ये पहाड़ों वाला जंगल ही है? हाँ छोटी चिड़िया, ये जंगल पहाड़ों वाला जंगल ही है। यहाँ पर कबूतर चाचा का घर कहाँ है? वो सामने जाओ और वहाँ बड़े पेड़ के पीछे है कबूतर का घर। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मुझे तो ये चिड़िया रानो चिड़िया की बेटी लग रही थी, बहुत परेशान थी। साथ माँ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है ये इस जंगल में किसी के पास रहने आई है। चलो जल्दी से घर चले जाएं, कहीं हमारे ही गले ना पड़ जाए। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, ये चिट्ठी मम्मा ने आपके लिखी है। तुम रानो चिड़िया की बेटी हो? हाँ अंकल, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी। कबूतर चिट्ठी पढ़ता है। मेरे दोस्त कबूतर, कालू कौवे और मिठू, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये अभी छोटी है, इसे जीने के तौर तरीके सिखा देना। आप सबको अपना समझकर मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। क्या हुआ? रानो चिड़िया को क्या हुआ? मम्मा को इंसान ने मारा है, पत्थर मार। ये सुनकर कबूतर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी चाची लूसी कबूतरी बीमार है और ये देखो, ये चिट्ठी कौवे और तोते के लिए भी है। तुम ऐसा करो, वो सामने कौवों के पास जाओ। और वैसे भी आपकी मम्मा उन कौवों के पड़ोस में ही रहती थी। शायद चिट्ठी पर आपका नाम मम्मा ने गलती से लिख दिया होगा। गुड़िया की इस बात के जवाब में
कबूतर चुप रहता है और अपना सर आहिस्ता से हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। गुड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी सामने कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। काऊ, काऊ कौवे, क्या आप घर में ही हैं? थोड़ी देर बाद गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप तो वही आंटी है जिनसे मैंने कबूतर चाचा का घर पूछा था। मैंने तुम्हें कबूतर के घर का पता बता तो दिया था, अब क्या हुआ? ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, क्लास में सबसे पीछे बैठा करती थी मैं। एक बार तो मैंने अपनी टीचर को मारा भी था। गोरी की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। कालू, कालू जी बाहर आओ। कालू बाहर आता है और चिट्ठी पढ़ता है। मगर इस चिट्ठी के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारी पड़ोसन जरूर थी, मगर उसके संबंध कबूतर से ज्यादा थे। हाँ, वो तो इकट्ठे एक साथ दाना लेने जाया करते थे। इसका मतलब मम्मा भूल गई होंगी। हाँ, तू तो बहुत सियानी है छोटी चिड़िया, जल्दी समझ जाती हो। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती है क्योंकि रात का अंधेरा होने से पहले उसे वापस अपने घर पहुँचना था। रात को गुड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी चांद की तरफ देखते हुए रो रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा शायद आप भूल गए कि माँ के सिवा कोई नहीं बनता, कोई किसी गैर की रक्षा नहीं करता। माँ, मैं यहाँ ही खुश हूँ, मैं सब सीख लूंगी, मैं सब कर लूँ। अब मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो गई हूँ।